डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइन पानीपत की हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के अंतर्गत पाठ 4 मानवीय करुणा की दिव्य चमक का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जो कि इस पाठ के रचयिता हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म सन 1927 ईस्वी में ज़िला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 ईस्वी में उनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, कविता संग्रह, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल उपन्यास, लड़ाई कहानी संग्रह, बकरी नाटक, भों भों, खों खों, बतूता का जूता, लाख की नाक बाल साहित्य, चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह हैं। खूंटियों पर टंगे लोग के कारण ही उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। सर्वेश्वर की पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे, उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। आज का हमारा प्रस्तुत पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो कि संबंधित है फादर कामिल बुल्के जी से, जिसमें उन्होंने अपने संस्मरण के माध्यम से उनको याद करते हुए एक ऐसी अलौकिक आभा, एक ऐसे अलौकिक व्यक्तित्व की चर्चा की है कि जो मानवीय गुणों से ओतप्रोत थे और जिन्होंने अपने इसे मानवीय सहज स्वभाव, करुणा, दया भाव के कारण उनके मन में इतना स्थान बनाया कि आज वो उन्हें याद करते हुए इस संस्मरण में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। बात कर रहे हैं वो इस प्रस्तुत पाठ में, जैसा कि मैंने कहा, फादर कामिल बुल्के जी के बारे में। प्रस्तुत संस्मरण उन्होंने उनकी मृत्यु के उपरांत लिखा। फादर कामिल बुल्के, जिनकी मृत्यु गैंग्रीन नामक बीमारी के कारण हुई, जो कि एक जहरीला फोड़ा होता है, उनका कहना ये था कि ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के मालिक, स्वामी और मानवीय करुणा से ओतप्रोत व्यक्ति की मृत्यु इतनी दर्दनाक नहीं होनी चाहिए थी, जिसके कारण वो उनको याद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, उनके बारे में सोचते हुए, याद करते हुए कह रहे हैं कि किस प्रकार वे फादर कामिल बुल्के अर्थात सन्यासी नहीं अपितु कर्मयोगी थे। क्योंकि एक सन्यासी कभी भी किसी के साथ अपनत्व का भाव नहीं रखता, उसमें वैराग्य का भाव होता है, परंतु वे फादर होते हुए अर्थात धर्माचार का आचरण करते हुए, जिन्हें कि एक सन्यासी जीवन व्यतीत करना होता है, किसी से किसी प्रकार का रिश्ता नाता नहीं रखना होता, परंतु इस प्रकार के व्यवहार को न अपनाते हुए वे सबके सुखों दुखों में शामिल होते थे। इसलिए आज लेखक परिमल के वो दिन याद करते हैं। परिमल अर्थात उस समय की एक पत्रिका, जिस समय फादर कामिल बुल्के जी ने हमारे लेखक के साथ भी उस समय काम किया था और वे भी उस समय उसी पत्रिका के अंतर्गत कार्य कर रहे थे। तो उन्हें वो दिन आज याद आ रहे हैं कि कैसे वो इकट्ठे बैठकर हंसी ठिठोली करते थे, बातचीत करते थे, और उस समय उनके साथ घर में आना जाना भी था, और किस प्रकार फादर कामिल बुल्के प्रत्येक के, ना कि मात्र लेखक के, अपितु प्रत्येक के सुख दुख में शामिल होते थे। उन्हें याद आता है कि किस प्रकार जब उनके बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार था, तो उसमें शामिल होकर उन्होंने उसे पहला अन्न का निवाला खिलाया था और उसी से ही उन्होंने इस रस्म की जो है पूर्ति करवाई थी। इसी प्रकार वो हर एक के सुख में दुख में शामिल होकर अपनी छाया और आशीर्वाद से सबको संपूर्ण
भरपूर सहयोग, भरपूर प्रेम, भरपूर स्नेह देते थे। उन्हीं को याद करते हुए आज वो उनका कहना है कि जिस प्रकार एक देवदार का वृक्ष सबको छाया देता है, और उसी प्रकार फादर कामिल बुल्के भी सबके सुख दुख में शामिल होकर उसी प्रकार छाया देते थे, स्नेह देते थे, आशीर्वाद देते थे, और अपने आशीर्वाद से, अपने स्नेहिल व्यवहार के कारण सबको ओतप्रोत कर देते थे। तो ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी का, जो कि इतनी मानवता या इतनी भावुकता और भावनाओं से भरा हुआ हो, उस व्यक्ति की मृत्यु इतनी दर्दनाक नहीं होनी चाहिए। इसलिए वो बार बार उनको याद करते हुए, उनकी इस मौत के ऊपर अपने दुख जाहिर करते हुए उन्हें आज अपनी यादों में याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। वो याद करते हैं कि जब उनसे कभी बात की जाती कि उन्हें अपने घर का स्मरण होता है या नहीं होता, तो बड़ी ही प्रेम के साथ अपनी माँ को भी याद करते और बताते कि किस प्रकार उन्हें अपने देश की याद आती है। परंतु कहते कि मेरा देश तो अब भारत है, परंतु यदि आप मेरी जन्मभूमि के बारे में पूछ रहे हैं तो बहुत ही सुंदर है मेरी जन्मभूमि, जो कि है रेम्स चैपल। रेम्स चैपल का संबंध है बेल्जियम से। तो हमारे फादर कामिल बुल्के, जिनका जन्म बेल्जियम के रेम्स चैपल नामक शहर में हुआ, और वहाँ पर एक भरा पूरा परिवार होने के उपरांत भी इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई के उपरांत उनका एकदम से मन फिरा और उन्होंने धर्म गुरु जी के पास जाकर संन्यास लेने की इच्छा जाहिर की, और यह शर्त रखी कि संन्यास लेने के उपरांत वो किस देश में जाकर धर्माचार का व्यवहार करेंगे, अपनाएंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो उनकी इच्छा थी भारत देश को अपनाने की, और इसके उपरांत उन्होंने भारत देश में ही आकर धर्माचार के ऊपर शिक्षा प्राप्त की, और शिक्षा प्राप्त जीसेट संघ से 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत वे दार्जिलिंग में रहे, और दार्जिलिंग में उन्होंने 9-10 वर्ष पढ़ाई की। इसके उपरांत उनका ध्यान हिंदी भाषा की ओर हुआ, और उन्होंने कोलकाता से बीए किया और इलाहाबाद से हिंदी विषय में एमए किया। इन सब में शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत बहुत ही रोचक विषय यह जानने का है कि दूसरे देश से जन्म लेने के उपरांत या दूसरे देश से नाता रखने के उपरांत भारत देश को अपने धर्माचार के रूप में चुनना, उसके उपरांत वहाँ रहकर, वहाँ आकर उनकी संस्कृति को अपनाना, और संस्कृति को अपनाने के साथ साथ उसकी राष्ट्रभाषा को उसका ओहदे तक पहुंचाने के लिए उन्होंने भरपूर प्रयास किए, और इसी कारणवश उन्होंने हिंदी में ही बीए किया, हिंदी में ही उन्होंने एमए किया, और जिस समय उन्होंने शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में रहकर 1950 में कार्य किया, तो उन्होंने इसके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयास किए, कोशिश की कि ताकि जो हमारी हिंदी भाषा है वह भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में चयनित हो, जिसके कारण उनके द्वारा भिन्न भिन्न प्रयास किए गए। उन्होंने रामकथा उत्पत्ति और विकास परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए। उन्होंने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का भी रूपांतरण किया नीलपंछी के नाम से, और इस प्रकार अपनी उपलब्धियों के कारण वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे, और उस प्रकार उन्होंने एक अंग्रेजी हिंदी कोश भी तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी किया। इस कारण उनके द्वारा जितने प्रयास किए गए हिंदी भाषा को लेकर, इतने किसी और विदेशी के द्वारा किए गए हों, इसलिए वो भारत देश में रहने के उपरांत अपने आप को विदेशी ना मानते हुए भारतीय ही मानते थे और भरपूर प्रयास करते थे। परंतु उनकी मृत्यु के उपरांत
उनके इस मृत्यु के दृश्य को देखकर लेखक को जो चोट पहुंची, जिसका उन्होंने इसमें वर्णन किया है और बताया है कि वो गंध अब उन्हें कभी महसूस नहीं होगी, कि वो दिल्ली में बीमार रहे और उन्हें पता भी नहीं चला कि जो बाहें खोलकर सबको अपनाने के लिए सदैव तत्पर रहती थी, वो उन बाहों में लिपट नहीं पाए, समा नहीं पाए। आज वो बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। उनके चेहरे पर अब भी शांति बरस रही थी। बहुत से परिचित लोग, अपरिचित लोग वहाँ पर शामिल थे, जिनमें जनेंद्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश जी भी वहाँ पर मौजूद थे। तो ऐसा लग रहा था कि जिस व्यक्ति के बारे में कि उनका किसी से रिश्ता नहीं है, उनका किसी से नाता नहीं है, उनके इस संसार को छोड़ जाने के उपरांत कौन उनकी मृत्यु पर आंसू बहाएगा। परंतु आज का दृश्य, ये दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था कि नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। अर्थात इतने अनगिनत लोग उनके इस आखिरी समय पर पहुँचे कि उनकी गणना करना बहुत ही मुश्किल था। तो आज जो सबसे अधिक छायादार फल फूल गंध से भरा हुआ, सबसे अलग, सबका होकर, सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाते खड़े हुए, जिनकी स्मृति हम सब के मन में उनके निकट थी, आज किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन वो किसी और में समा रहे थे। और पवित्र ज्योति की याद में आज मैं श्रद्धानत हूँ। ये लेखक के उनके प्रति कहे गए अपने व्यक्तित्व के भाव हैं, जिनको वो याद करके उस अपने श्रद्धांजलि के द्वारा नतमस्तक हो रहे हैं। तो बच्चों, ये था आपका मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ। ठीक है, धन्यवाद, शुभ दिन।